नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकाउंट्स के मैग्नेटिक क्लास में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज तो पहला क्या है? करंट लायबिलिटीज या फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। दूसरा क्या है? फिक्स या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। और तीसरा क्या है? कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज। तो आज हम समझेंगे करंट लायबिलिटीज क्या होता है। करंट लायबिलिटीज कुछ नहीं, करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। अगर बिजनेस के अंदर कोई सामान खरीदा जाता है, यानी कोई एसेट खरीदा जाता है, क्या कहते हैं? एसेट खरीदा जाता है। जब आप एसेट खरीदते हैं तो उसका पेमेंट भी करना होगा, यानी कि आपको पेमेंट भी करना होगा। लेकिन हमने क्या करते हैं? उसका पेमेंट ड्यू रख देते हैं। क्या रखते हैं? ड्यू रख देते हैं, यानी उसका पेमेंट अभी नहीं करते हैं। उसका पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, ड्यू रख रहे हैं। उसका पेमेंट अभी ड्यू रख रहे हैं, यानी कि उसका पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में यानी कि 1 महीना बाद या 2 महीना बाद या 3 महीना बाद हम उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, 1 साल के अंदर, विदिन 1 ईयर के अंदर आपको पेमेंट पेड कर देना है। 1 साल के अंदर आपको उसका क्या करना है? पेड कर देना है। इस प्रकार के पेमेंट को हम क्या कहेंगे? करंट लायबिलिटीज कहेंगे, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स किसका एग्जाम्पल है? करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल है। बिल्स पेबल किसका एग्जाम्पल है? करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है? करंट लायबिलिटीज का एग्जाम्पल है। अब बोलेंगे सर, एक सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है? तो बिजनेस जो एसेट खरीदा, बिजनेस क्या करता है? एसेट खरीदा, मान लीजिए पेन खरीदा, पेन एक एसेट है। बुक खरीदा, एसेट है। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा। ये किससे खरीदा होगा? किसी से तो खरीदा होगा। मान लीजिए राम से खरीदा होगा या फिर श्याम से खरीदा होगा। इसका पेमेंट अभी हुआ नहीं, तो इससे खरीदा होगा। तो इन सभी को हम क्या कहेंगे? राम को, श्याम को, राम को या श्याम की कंपनी जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स कहेंगे। बिल्स पेबल किसे कहते हैं सर? तो बिल्स पेबल क्या होता है? जब राम और श्याम ने पेन बेचा, बुक बेचा, फर्नीचर, बिजनेस को बेचा। बिजनेस क्या बोलता है? मैं अभी पैसा ना देकर 3 महीने या 4 महीने बाद पैसा दूंगा। तो राम क्या करता है? एक बिल भेजता है, बिल भेज देता है। श्याम क्या करता है? एक बिल भेज देता है। और बिल्स में क्या होता है? एक जगह होता है, एक जगह में सारा डिटेल्स लिखा होता है और एक सिग्नेचर का ऑप्शन होता है। तो बिजनेस क्या करता है? उसमें सिग्नेचर करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट जब कर लेता है तो क्या कहलाता है? बिल्स पेबल कहलाता है। ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? तो मान लीजिए इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे कर्मचारी होंगे, यानी कि एम्प्लॉयर होंगे। एम्प्लॉयर को आपने पैसा, मतलब मान लीजिए जून महीना चल रहा है, आपने मई महीना का सैलरी आपने नहीं दिया, यानी जो क्या रह गया? आउटस्टैंडिंग रह गया। उसे हम क्या कहेंगे? जो मई महीना का पैसा अभी क्लियर नहीं हो पाया बिजनेस के द्वारा या फिर कोई भी कंपनी के द्वारा से कर्मचारी को, तो हम उसे क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोल सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज का मतलब आपने समझ लिया। उसे हम क्या नाम देंगे? सैलरी को आउटस्टैंडिंग सैलरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सैलरी। बिजनेस के लिए वो क्या रहेगा? बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसीलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस बोल के आप दिखाएंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्या है? फिक्स लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। फिक्स लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होता है? अगर बिजनेस के द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट अगर आपका क्या है? ड्यू है। पेमेंट क्या है? ड्यू है, यानी पेमेंट करना अगर बाकी है, लेकिन काफी लंबे समय के लिए, मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, काफी लंबे समय के लिए। यूजुअली मान लीजिए लंबे समय, कितने लंबे समय? कम से कम 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। मोर देन 1 ईयर, 2 साल हो सकता है, 3 साल हो सकता है। अगर आपको क्या करना है? पेमेंट करना है 1 साल से ज्यादा या 2 साल से ज्यादा का पेमेंट करना है, तो इस पेमेंट को हम क्या कहेंगे? फिक्स या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, जब आप बैंक से लोन लेते हैं, तो 1 साल या 2 साल के लिए लेते हैं या 3 साल के लिए लेते हैं, तो उस टाइप के पेमेंट को हम क्या कहते हैं? उस टाइप के पेमेंट को हम फिक्स या फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज क्या होता है? तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज फ्यूचर में होने वाला कोई भी घटना, मे और नो मे बी अराइज, कोई घटना यानी कोई भी फ्यूचर में होने वाला कोई भी लायबिलिटीज, यानी कोई भी पेमेंट, फ्यूचर में होने वाला कोई भी पेमेंट। तो कैसे होगा? इवेंट होता है, यानी कोई भी घटना घटित होता है। फ्यूचर में क्या होता है? कोई भी एक घटना घटित होता है जिसके कारण कंपनी को कुछ पेमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है? कंपनी किसी व्यक्ति का कोई नुकसान कर दे रहा है, तो वो व्यक्ति क्या कर रहा है?
कोर्ट में जाकर केस कर देता है, कोर्ट में जाकर केस कर देता है, और केस वो व्यक्ति जीत जाता है, जिसके कारण कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। कंपनी तो उससे हम क्या करेंगे, डैमेज ऑफ सूट, यानी कि क्लेम करता है वो व्यक्ति, क्या करता है, क्लेम अंडर द डैमेज ऑफ सूट कर देता है, जिसके कारण कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। उस पेमेंट को हम क्या कहेंगे, उस पेमेंट को जब करता है तो उस पेमेंट को हम कहेंगे कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज कहते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।